नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ताज़ा खबर का सीजन 2 देख कर कंप्लीट किया है। टोटल 6 एपिसोड हैं, अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड सीजन 2 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर। एंड फर्स्ट एपिसोड में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट एपिसोड जो इस शो का है वो ऑसम था। वहाँ पर जो उसकी जो हत्या को लेकर जो चीज़ें हुई थी, जैसा कि सीजन 1 के एंड में हमको पता चला था उसकी हत्या होने वाली है, उसको लेकर जो चीज़ें हुई एंड देन जो ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील होते हैं उसकी हत्या के आगे पीछे के, और फिर यहाँ पर जिस तरीके से जावेद जाफरी के कैरेक्टर यूसुफ अख्तर को यहाँ पर इस स्टोरी लाइन में इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको पीछे से उठाकर लेकर के आते हैं एंड यहाँ पर उसको डेवलप इस्टेब्लिश किया जाता है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड ऐसे ही फर्स्ट एपिसोड ऑसम था, ऐसे ही सेकेंड एपिसोड भी काफ़ी अच्छा था, मैं ऐसा कह सकता हूं। क्योंकि जो वरदान है उसको लेकर जो चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है मैं बताऊंगा नहीं, बता दिया तो चीज़ें आप लोगों के लिए ख़राब हो जाएंगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पर जो 2 एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। फर्स्ट एपिसोड में एक एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे देखने को मिली थी फर्स्ट एपिसोड में। एंड उसके बाद भाई टू बी ऑनेस्ट सीजन 2 जो इस शो का है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। सीजन 1 में क्या होता था कि उसकी एक जो कहानी है उसको डेवलप किया गया है, एक वरदान मिला, देन वो फट्टे की दुनिया का बादशाह बन जाता है, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते जाता है, फिर धीरे धीरे एरोगेंस भी आता है, जैसे जैसे पैसा आता है एरोगेंस भी आता है, अपने दोस्तों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, चीज़ें थोड़ी ख़राब भी होती हैं, फट्टा लगाता है जीतता भी है। तो वहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी वो अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी गलत हैं। पिछली बार उसने जो कांड किए थे, जो भी उसने काम किए थे जिसकी वजह से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उस नुकसान की भरपाई वो यहाँ पर कर रहा है इस पूरे शो में। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं। एंड सट्टा बुकिंग वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, छोटे मोटे हाथ मार रहा है और कुछ भी वो कर नहीं पा रहा, उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है करने के लिए। एंड ताज़ा खबर का यहाँ पर होना ना होना एक समान ही था, हाँ थोड़ा काम आता है लेकिन पहले जैसी बात नहीं है। पहले उसको मालूम था कि ये सट्टा लगाना है, क्या करना है, उसमें वो जीतता भी था, लेकिन यहाँ पर तो छोटे मोटे हाथ ही वो मार पा रहा है उस ताज़ा खबर उस एप्लीकेशन की मदद से जो उसके फ़ोन में जो वरदान उसको मिला हुआ है उसके बाद। बस यही है। इसके अलावा स्टोरी लाइन टू बी ऑनेस्ट जैसा कि मैंने कहा मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं है, जैसी एक्सपेक्टेशंस ग्रेड थी उस एक्सपेक्टेशंस पर ये खरा नहीं उतर पाया है पूरी तरीके से। लेकिन फर्स्ट एपिसोड को देखकर बहुत मज़ा आया, ऐसा लग रहा था कि शो ज़बरदस्त होने वाला है। सेकेंड एपिसोड भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ होने लग जाती हैं। एंड यहाँ पर एक स्टोरी और थी, फाइनल एपिसोड खत्म होते होते बकरे वाली एक कहानी हमको पता चलती है कि वो बकरे को क्यों उठा लेकर के आ गया था उस कवाड़े में से जहाँ पर कूड़े का ढेर है बहुत सारा। कह रहा था कि 8-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे इस बकरे को बेचने के बाद। वो जब खत्म हुआ शो तो वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंड एक चीज़ और बता दूं, शो खत्म होते होते एक ऐसे नोट पर छोड़ा गया है कि सीजन 2 वो चाहें सीजन 3 वो चाहें तो लेकर आ सकते हैं, चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, अब उनके ऊपर है। लेकिन जो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं कि चाहें तो लेकर के आ सकते हैं। एंड उसके बाद परफॉर्मेंसेस भाई साहब कमाल की हैं। यूसुफ अख्तर जावेद जाफरी का जो किरदार है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले भी किया है, बहुत अच्छे से उसको यहाँ पर डेवलप इस्टेब्लिश भी किया गया है। परफॉर्मेंसेस लगभग सभी की अच्छी। भुवन बम को देखकर लगता नहीं है कि ये एक यूट्यूबर हैं जो यहाँ तक पहुँच गए हैं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को देखकर मज़ा आ जाता है। एंड एक मोमेंट था जहाँ पर मुझे लिटरली बहुत हंसी आई, वेल की वॉमिट बेचने वो लोग गए हुए थे, तो वो जो बंदा था वो क्या कहता है कि बंदर के डैश डैश हैं क्या, वो भी बेचने हैं, तो वो बहुत मज़ेदार था। लेकिन उसी के पहले वो एक अपनी शॉप पर आई हुई एक लेडी को गले आता है, वो बहुत ही डिस्गस्टिंग मुझे लगा। हंसी आती है लेकिन वो हरकत गलत थी बहुत ज़्यादा। ये है ओवरऑल मुझे वन टाइम वॉच, स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच ये शो लगा है। सीजन 2 सीजन 1 के कंपैरिजन में थोड़ा कमज़ोर है। ये है एक्सपेक्टेशंस ग्रेट थी लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंट करके ये शो गया है। तो बाकी आपने देखा है, देख रहे हैं, लेकिन बताना। एंड हाँ, बहुत सारी गालियाँ इस शो में सुनने को मिलती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। स्टोरी लाइन जो है वो और अच्छी होनी चाहिए थी। जैसा कि मैंने कहा, मतलब यार ये हमेशा ही होता है, बॉलीवुड वाले हमेशा ही सीजन 2 में या पार्ट 2 में जाकर के हक देते हैं, वही यहाँ पर भी उन्होंने किया हुआ है। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शो बढ़ता जाता है ठंडा, कमज़ोर और सुस्त होता हुआ चला जाता है, क्योंकि स्टोरी लाइन हमको कुछ भी बहुत बड़ा, कुछ भी बहुत अच्छा ऑफर नहीं कर पाती एक वक्त आने पर। बस शो चलता रहता है, कुछ भी खास बचता नहीं है, लगता नहीं है कि कुछ भी बहुत बड़ा यहाँ पर होने वाला है या हो सकता है या हो रहा है।
तो जस्ट स्टिल 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए देख रहे हैं। अपने टेक्स लिख के बताना बाकी है। 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं सीजन 2 के लिए जाऊंगा केवल 6 स्टार्स के साथ। मुझे 1 टाइम वॉच लगा है ये शो। आप लोगों ने देखा, अपने टेक्स जरूर लिख के बताना बाकी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम उतना ज़्यादा बोरिंग नहीं लगा है। बोरिंग तो एटलीस्ट कहीं से भी मुझे नहीं लगा है ये सीजन 2। थैंक यू।